राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस हैंडीक्राफ्ट। और आज की वीडियो में हम इस तरह के प्योर कॉटन फैब्रिक से कान्हा के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। और मैं आपको सभी साइज़ में मतलब 0 to 6 साइज़ में मेजरमेंट बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर कान्हा के लिए ड्रेस बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 20 इंच लंबाई और लगभग 2.5 इंच चौड़ाई की मैंने पट्टी ली है। मैं आपको सभी साइज़ में बता देती हूँ। सबसे पहले हम 1 नंबर कान्हा से शुरू करेंगे। तो 1 नंबर कान्हे के लिए हमें 2 इंच चौड़ाई और 15 इंच लंबाई का फैब्रिक लेना है। 0 और 1 नंबर कान्हा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो हमें सेम मेजरमेंट 0 नंबर कान्हा के लिए भी ले लेनी है। अब मैं आपको 3 नंबर कान्हा के लिए बता दे रही हूँ। तो 3 नंबर कान्हा के लिए हमें चौड़ाई जो है वो 3 इंच लेनी है, और जो लंबाई है वो हमें 25 से 28 इंच के बीच में ले लेनी है। वहीं 4 नंबर कान्हा की ड्रेस के लिए हमें लगभग 35 इंच लंबाई और 4.5 इंच चौड़ाई की पट्टी लेनी है। 5 नंबर कान्हा के लिए 5 इंच की लंबाई मतलब 5 इंच चौड़ाई और 40 इंच लेंथ लेनी है। 40 इंच तो कम से कम हो ही 5 नंबर कान्हा के लिए। और जो 6 नंबर कान्हा की ड्रेस है उसके लिए लेंथ हमें 45 इंच लेनी है, और जो चौड़ाई है वो लगभग 6 इंच लेनी है। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम नीचे से आगे की साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सीधी सिलाई लगा देंगे। तो चलिए मैं सिल लेती हूँ। इस तरह से हम एक नॉर्मल सिलाई लगा देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह की फैंसी लेस अटैच कर रही हूँ। अगर से लेस अवेलेबल नहीं हो तो हम यहाँ पर गोटे की 1-2 लेयर भी अटैच कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगती है गाइस गोटे की लेयर, एक अलग ही लुक आ जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से किसी भी टिश्यू टेप से लॉक कर लेंगे दोनों एडजस्ट को। अब हम यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे। बहुत आसान है गाइस प्लेट्स डालना। ये देखिए इस तरह से मैं उठा रही हूँ और एक के ऊपर एक रख रही हूँ। ज़्यादा दूरी पर नहीं रखनी है, एकदम पास पास में रख लेनी है। इस तरह से चारों उंगलियों से पकड़ करके और हमें सिल लेना है। ये देखिए इस तरह से आखिरी प्लेट में सुई हमारी अंदर जाएगी और बाकी के हम प्लेट्स डालते जाएंगे आगे। तो चलिए मैं सारी प्लेट्स डाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। कमर की मेज़रमेंट भी मैं आपको इसी में ही बता देती हूँ। देखिए 2 नंबर कान्हा के लिए हमें 4 इंच तो रख ही रहे हैं। 1 नंबर कान्हा के लिए और 0 नंबर कान्हा के लिए हमें 3.5 इंच लंबाई पे कमर रखनी है। 3 नंबर कान्हा के लिए हमें 4.5 इंच रखनी है। 4 नंबर कान्हा के लिए 5 इंच, 5 नंबर कान्हा के लिए 5.5 इंच और 6 नंबर कान्हा के लिए हमें 6 इंच ही कमर रखनी है। ये देखिए हमारा घेर बहुत खूबसूरत बना है। कमर की लंबाई मैंने आपको बता ही दी है सारे कान्हा के लिए। देखिए एग्जैक्ट 4 इंच आई है। बाकी का हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे इस तरह से। अब मैं आपको चोली बनाना बता दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर कान्हा के लिए 7 इंच लंबाई और लगभग 2.5 इंच चौड़ाई का फैब्रिक लिया है। और ये देखिए हम इस तरह से इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा पलट करके और एक के ऊपर एक चढ़ा करके और सीधी सिलाई लगा देंगे। अब मैं आपको सभी साइज़ेस के लिए बता दे रही हूँ। अब देखिए 1 नंबर कान्हा के लिए 6 इंच लंबाई और चौड़ाई जो है 2.5 इंच ले लेनी है। 2 नंबर कान्हा की मेज़रमेंट मैंने आपको बता ही दी है। 0 नंबर कान्हा के लिए हमें यहाँ पर 5 इंच लंबाई और लगभग 2 इंच चौड़ाई का फैब्रिक लेनी है। इससे ज़्यादा ना ले क्योंकि कान्हा बहुत छोटे होते हैं 0 नंबर के, तो हमें इतनी साइजेस चाहिए रहेगी 5 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई की। अब देखिए 3 नंबर कान्हा के लिए 8 इंच लंबाई और जो चौड़ाई है वो हमें 3 इंच लेनी है। और 4 नंबर कान्हा के लिए हमें 9 इंच लंबाई लेनी है और जो चौड़ाई है वो हमें 4 इंच रखनी है। 5 नंबर कान्हा के लिए हमें लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 5 इंच रखनी है। 6 नंबर कान्हा के लिए हमें 12 इंच लंबाई और 12 जो आपके अब सही लगे वो ले लीजिए। और जो चौड़ाई है वो हमें 5.5 से 6 इंच के बीच में रखनी है। अब देखिए अगर आप इस तरह से जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ उस तरह से सिल रहे हैं
तब आप एग्जैक्ट चौड़ाई रखिए। अगर आप ऐसे नहीं सिल रहे हैं तो आप जैसे नॉर्मल सिलते हैं इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके और सिलाई लगा रहे हैं, तो आप सभी साइज़ की चौड़ाई मेज़रमेंट है उसमें से आप हाफ इंच चौड़ाई जो है आप उसे कम कर लीजिए। तो गाइस आई होप आपको आपके कान्हा के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट समझ में आ गया होगा। तो अब मैं यहाँ पर है ना चोली को सिल लेती हूँ। बहुत आसान है गाइस बनाना ड्रेस को, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिगिनर है तभी भी आप बहुत आसानी से बना लेंगी। मैं यहाँ पे सिलाई करके और दोनों ही साइड में गोटा लगा करके सिल लूँगी। और गाइस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आपको अपना ओपिनियन शेयर करना है या फिर आपको कोई एडवाइस देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे चोली हमारी बन गई है, देखिए इस तरह से। मैं यहाँ पे चोली को पहले से नहीं बना के रखी हूँ, बस बीच में से सिल ली हूँ, और मैं इस तरह से इस बार चोली को अटैच करके बताऊँगी। देखिए इस तरह से, ये मेथड थोड़ा आसान होता है जिस वजह से मैं इस तरह से सिल ले रही हूँ। ये देखिए, पहले हम प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे, उसके बाद जो चोली की दूसरी साइड है हम इसे को इस तरह से सिलेंगे। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। और जो हल्का सा कम छोड़ करके और उसके बाद दूसरी वाली साइड को हम इसके ऊपर रख के ओवरलैप करके और सिल लेंगे। दोनों ही साइड लॉक ज़रूर से करना है। और गाइस मैं यहाँ पे कैप की जो मेज़रमेंट है वो बताना भूल गई थी। तो कैप के मेज़रमेंट भी वही है जो हमने चोली के मेज़रमेंट रखी थी, बस हमें चौड़ाई में हाफ इंच कम रख लेना है। बाकी सेम साइज़ है सभी साइज़ेस के लिए, आई मीन सेम मेज़रमेंट है सभी साइज़ेस के लिए। अब हमें क्या करना है, एक साइड से इस 2 बार फोल्ड करके और सिल लेना है। और हाँ, आप यहाँ पे इलास्टिक की मेज़रमेंट देख लीजिए। 2 नंबर काना के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की इलास्टिक ली है। और देखिए 1 नंबर काना के लिए भी हम यहाँ पे एक सेम साइज़ में लेंगे, और 0 नंबर काना के लिए हमें 2 इंच की इलास्टिक लेनी है। 3 नंबर काना के लिए 4 इंच, 4 नंबर काना के लिए 4.5 इंच, 5 नंबर काना के लिए 5 इंच, और 6 नंबर काना के लिए हमें 5.5 इंच की इलास्टिक ले लेनी है। और बाकी का इलास्टिक में कवर हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा बचेगा हम उसे कट कर लेंगे। तो दिक्कत की तो कोई बात है ही नहीं। अब देखिए कैसे सिलना है। इलास्टिक को इस तरह से रखिए, शुरुआत में सिलाई को लॉक ज़रूर से कीजिए इलास्टिक की सिलाई को, और के हिसाब से जितना हो सके, मतलब इलास्टिक जितनी हो सके उतनी खींच लीजिए और सीधी सीधी सिलाई लगा लीजिए। एक ही सिलाई लगानी है और दोनों साइड से सिलाई को लॉक कर लेना है। बाकी का हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ करके और एक मजबूत सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। बहुत आसान है गाइस कैप बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मैंने आपको जो मेज़रमेंट बताया है आप अपने काना के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए। और हम इस एंड में हम सुई धागे की मदद से इस तरह से हम सिल लेंगे। ये देखिए, रफली सिलाई कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि हमने लेंथ भी काफ़ी अच्छी रखी है तो काना को काफ़ी अच्छे से आ जाएगी। इनफैक्ट हल्की सी बड़ी ही रहेगी, और हमें बड़ी ही रखनी है क्योंकि हम टाइट तो काना को पहनाएंगे नहीं, काफ़ी लूज़ पहनाएंगे जिससे काना को पहनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको काफ़ी कंफर्टेबल भी रखें। और देखिए हम इस तरह से सिल करके और इकट्ठा कर करके 1-2 बार अच्छे से घुमा करके और नॉट लगा लेंगे। नॉट आप 3-4 लगाइए ताकि वो खुले नहीं। इस तरह से नॉट लगा करके और बाकी का हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे सीधा कर लूँगी, दिखाती हूँ कि कैसे बनी है हमारी कैप। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है। तो गाइस आप भी इस तरह से अपने गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाइए और अपने गोपाल जी को पहनाइए। गर्मियों में इस तरह की कैप काफ़ी अच्छी लगती है और कंफर्टेबल भी रहती है, काना को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। और आप ड्रेस का जो है वो लुक देख ही सकते हैं कितना प्यारा आया है। फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है ये ड्रेस की, और कैप देखिए काफ़ी अच्छी बनी है, काफ़ी लूज़ है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है तो काना को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं।
तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत